जैसे ही रात की तारीकी गांव पर छाई, वैसे ही कयामत के साये हर सू मंडलाने लगे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ सरसराहटें गूंजने लगीं। जमीन जैसे सांपों से भर गई थी। हजारों नहीं, लाखों सांप हर तरफ फुफकारते, रेंगते, जमीन से निकलते, घरों में घुसते, चारपाइयों के नीचे से निकलकर लोगों के जिस्मों पर लिपटते और जहर आलूदा दांतों से उन्हें काटते जा रहे थे। कहीं एक मां अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाकर चीख रही थी, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई न था। उसके सामने उसका शौहर जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें बाहर को निकल आई थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था। वह अपने हाथों से अपने जिस्म को नोच रहा था, जैसे जहर उसकी रगों में आग बनकर दौड़ रहा हो। बच्चे चिल्ला रहे थे, बूढ़े दुआएं कर रहे थे, औरतें मदद के लिए भाग रही थीं, मगर हर तरफ सिर्फ सांप ही सांप थे। कोई घर महफूज न था, कोई दरवाजा बंद न था, कोई आंगन, कोई खेत, कोई मस्जिद, कुछ भी सांपों के हमले से बचा न था। घरों की दीवारों से सांपों के रेले नीचे गिर रहे थे, छतों से लपक कर नीचे आ रहे थे, कुओं के अंदर से निकल रहे थे। यह आम सांप नहीं थे, ये जैसे आग के शोले थे, जैसे जमीन का इंतकाम थे। बचाओ, कोई बचाओ, एक नौजवान चीखते हुए भागा, मगर अगले ही लम्हे उसके पांव के गर्द एक काले सांप ने लिपटकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं। एक तरफ एक औरत दीवानावार भाग रही थी, उसकी आंखों में वहशत थी। वह अपने 3 साल के बच्चे को सीने से लगाए हुए थी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से सांपों का रेला निकला और पलक झपकते ही वह और उसका बच्चा सांपों के हुजूम में गायब हो गए। यह गांव जो कभी खुशहाल था, जो कभी जिंदगी से भरपूर था, अब एक जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ मौत का खेल जारी था। लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, तड़प रहे थे, और आसमान जैसे खामोश तमाशाई बना देख रहा था। यह क्या हो रहा है? एक बूढ़ा आदमी गांव के बीचों बीच खड़ा होकर दीवानावार चीख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खौफ था, हाथ फजा में उठे हुए थे। यह जमीनी अजाब क्यों नाजिल हो रहा है? यह कैसी कयामत है? आखिर कौन सा गुनाह था जो इस तरह हमें निगलने के लिए ये सांप आ गए? कोई बताओ, कोई जवाब दो। लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। बस चीखें थीं, आहें थीं, और हर तरफ मौत का रक्स जारी था। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यह गांव अपनी नेकी, सादगी और ईमानदारी की वजह से मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे, ज़राअत करते, जानवर पालते। यह गांव अपनी जरखेज जमीनों और खेती बाड़ी की बरकत से जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। सुबह फज्र की अजान के साथ ही जाग जाते, नमाज पढ़ते, फिर अपने खेतों का रुख करते। हरी भरी जमीन, बहती हुई नहरें और हर तरफ सरसब्ज खेतों में काम करने वाले किसानों की मेहनत का समर था कि यहाँ हर चीज वाफिर मिकदार में मौजूद थी। गांव में हर साल अच्छी फसल होती, गेहूं के सुनहरे खुशे, चावल की महक और सब्जियां खेतों में लहलहाती थीं। हर घर में खुशहाली थी, कोई भूखा नहीं सोता था और रिज़्क़ में बरकत थी। ये लोग सादा मिजाज थे, एक दूसरे का ख्याल रखते, दीन पर अमल करते और सबके दिलों में अल्लाह का शुक्र और तकवा था। मस्जिदें नमाजियों से भरी रहती, बुजुर्गों की इज्जत की जाती और छोटे बड़े सब एक खानदान की तरह रहते थे और सबके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। हर सुबह अजान की आवाज से गांव जागता, बच्चे कुरान पढ़ने जाते, औरतें घरों में सुकून से रहती और मर्द खेतों में काम करते। यहाँ के लोग सखी भी थे, कोई भूखा नहीं सोता था। मुसाफिर आते तो उन्हें इज्जत दी जाती। मस्जिदें आबाद थीं और लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हर साल फसल इतनी अच्छी होती कि पूरे इलाके में नूरपुर के गेहूं, सब्जियों और दूध की शोहरत होती। यह एक ऐसा गांव था जहां अमन, मोहब्बत और खुशहाली थी। वक्त के साथ साथ गांव में एक खतरनाक बुराई फैलने लगी, बेहयाई और फहाशी। पहले जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते थे, अब वे उन्हें बाजारों की ज़ैनत बनाने लगे। पर्दे की जगह फैशन ने ले ली। लड़कियां बेपर्दा गलियों में घूमने लगीं और मर्दों की नजरें हया से खाली होने लगीं। नौजवानों में शर्म और हया खत्म होने लगी। वे गुनाह में पड़ने लगे और लोगों ने इस बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दिया। पहले जो बातें शर्म की समझी जाती थीं, अब वे फख्र बन गई थीं। जैसे जैसे अंबार लगने लगे, लोगों के दिलों से खौफ खुदा खत्म होने लगा। वह गांव जो कभी
तकवा, हया और ईमानदारी की मिसाल था, अब आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की दलदल में धंसता जा रहा था। पहले जो रातें मस्जिदों में इबादत और जिक्र की रोशनी से मुनव्वर होती थीं, वे अब महफिलों की रोशनियों में गुम होने लगीं। अब हर शाम गांव के बड़े बड़े घरों में दिए जलने लगते और महफिलें सजाई जाती। मर्दों के हाथों में शराब के जाम होते और औरतें अपनी हया के पर्दे उतार कर उन महफिलों का हिस्सा बनने लगीं। पहले जो माँ बहनें घर की इज्जत हुआ करती थीं, वे अब तमाशबीनों के सामने नाचने लगीं। वह लिबास जो कभी पर्दे का हिस्सा होते थे, अब इतने बारीक और मुख्तसर हो गए कि जिस्म की हर झुंबिश नुमायां हो जाती। महफिल में एक तरफ मौसीकी की लय पर औरतें महवे रक्स होती, तो दूसरी तरफ मर्द शराब के नशे में धुत होकर कहके लगाते, एक दूसरे से शर्तें बांधते और बेहयाई के कस्से सुनाते। ये वही जबानें थीं जो पहले जिक्र ए इलाही में मसरूफ रहती थीं, मगर अब उन्हें गुनाह में लज्जत महसूस होने लगी थी। पहले जो घरों में कुरान की तिलावत की आवाज गूंजा करती थी, अब वहां शहनाइयां, घुंघरुओं की छनकार और फहश बातों की गूंज थी। नौजवान लड़के लड़कियां बेखौफ और बेबाक हो गए थे। उन्हें किसी का डर न था, न रब का, न अपने बुजुर्गों का। उनकी रातें अय्याशी में गुजरने लगी और दिन नापाक इरादों में। अब गांव में एक नया रिवाज बन चुका था। हर रात किसी न किसी घर में रंगीन महफिल सजती, शराब बहती और हया का जनाजा निकलता। औरतें नाचती रहती, मर्द खुश होते रहते और जो कोई इस बेहयाई के खिलाफ बोलता, उसे दकियानूसी और पुराने ख्यालात का ताना दिया जाता। यहां तक कि इस बेहयाई को मामूल समझा जाने लगा और कोई इसे बुरा नहीं कहता था। मर्द अपनी बीवियों को खुद महफिलों में ले जाने लगे ताकि उनका भी हिस्सा हो। बेटियों और बहनों को यह सिखाया जाने लगा कि अगर वह इन महफिलों में शरीक नहीं होंगी तो उन्हें इज्जतदार नहीं समझा जाएगा। यह वह लम्हा था जब इस गांव की किस्मत बदलने वाली थी। वह गुनाह जिन्हें वह खुशी समझ रहे थे, दरअसल उनके अंजाम का ऐलान थे, क्योंकि जब गुनाह हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का अजाब आकर उसे मिटा देता है, और यही होने वाला था। इस गांव में जहां हर तरफ गुनाह आम हो चुका था, वहां एक ऐसा जोड़ा भी था जो हमेशा इन बुराइयों से बचने की कोशिश करता था। ये मियाँ बीवी सादा मगर दीनदार जिंदगी गुजारते थे। उनका हर अमल अल्लाह की रजा के मुताबिक होता। मर्द मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाता, दूसरों की मदद करता और हमेशा हक और सच की राह पर चलता था। उसकी बीवी पर्दे की पाबंद थी, इज्जत और हया की चादर ओढ़े रहती और अपने घर को जन्नत बनाने में लगी रहती थी। वह दोनों 5 वक्त की नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से अपने ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते रहते। लेकिन गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें दकियानूसी कहकर बुलाते और बार बार ताने देते। ये कौन सा जमाना है कि तुम अपनी बीवी को छुपा कर रखते हो? सबकी बीवियां हमारे साथ महफिलों में आती हैं, तुम क्यों इतने अलग हो? कुछ औरतें भी तंजिया अंदाज में कहती, तुम्हें क्या लगता है, इतनी नेक बनकर क्या तुम हमसे बेहतर हो जाओगी? मगर वह मियाँ बीवी हमेशा सब्र से काम लेते, खामोश रहते और दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद करते कि वह उन्हें और उनके गांव को सीधी राह दिखा दे। ये जोड़ा गुनाह से बचने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर वह इस गांव में अकेले थे। कोई उनकी बात सुनने वाला न था, कोई उनके अल्फाज को अहमियत देने वाला न था। लेकिन वह नहीं जानते थे कि जल्द ही वह वक्त आने वाला था जब यही लोग उन्हें अपनी दुआओं का वसीला देंगे, जब अजाब उनके गुनाहों का जवाब बनकर इस गांव में उतरेगा। अल्लाह के कुछ खास बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया की चमक दमक से कोई गर्ज नहीं होती। वह हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहते हैं और लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं। उन्हें अल्लाह की तरफ से ऐसी बसीरत अता की जाती है कि जहां कहीं बुराई हद से बढ़ने लगती है, वहां उनके दिल को उसका एहसास होने लगता है। ऐसा ही एक अल्लाह वाला बुजुर्ग जो बरसों से शहरों और गांवों में तबलीग कर रहा था, एक रोज चलते चलते एक वीरान रास्ते पर पहुंचा। दिल बेचैन हुआ, कदम खुद ब खुद एक गांव की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई नादिदा ताकत उन्हें इस तरफ ले जा रही हो। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। शाम का वक्त था, मगर हर तरफ रोशनी थी। घरों के अंदर और बाहर हर जगह महफिलें जमी हुई थीं। लोग बेहयाई में मसरूफ थे, हंसी मजाका, खेल तमाशे और दुनिया की रंगीनियों में गुम थे। किसी को यह फिक्र न थी कि रात का अंधेरा करीब आ चुका है और वह अल्लाह के सामने सर झुकाने के बजाय
अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े। दिल में उम्मीद थी कि शायद वहां कोई अल्लाह का बंदा मिलेगा जो इन हालात पर अफसोस कर रहा हो। लेकिन जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, दिल कांप गया। मस्जिद के अंदर गहरी खामोशी थी। दर और दीवार वीरानी का मंजर पेश कर रहे थे। एक पुराना सा चराग अब मुश्किल जल रहा था और सफ़ें यूं तरतीब से बिछी हुई थीं जैसे मुद्दतों किसी नमाजी के कदमों का इंतजार कर रही हों। मगर वहां सिर्फ एक शख्स सजदे में झुका हुआ था, वही नेक आदमी जो अपने ईमान की हिफाजत किए बैठा था। बुजुर्ग ने खामोशी से नमाज अदा की और जब सलाम फेरा तो वह नेक आदमी उनके करीब आया और मोदब अंदाज में सलाम किया। बुजुर्ग ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, ये कैसा गांव है? लोग कहाँ हैं? यहाँ कोई नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता? उस नेक आदमी ने आह भरी और बोझल आवाज में कहा, बाबा जी, इस गांव में अब किसी को नमाज की फिक्र नहीं रही। यहाँ दुनिया के खेल तमाशे हैं, गुनाहों की गर्म बाजारी है। लोग भूल चुके हैं कि उन्हें भी एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बुजुर्ग ने अफसोस से सर झुका लिया। वो जान गए थे कि अल्लाह उन्हें यहाँ क्यों लाया है। उस नेक आदमी ने आजिजी से बुजुर्ग को अपने घर चलने की दावत दी ताकि वो वहां ठहर सकें। बुजुर्ग ने यह दावत कबूल कर ली क्योंकि वो जानते थे कि यही वो घर है जहां अभी ईमान की रोशनी बाकी है। जब नेक आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपने घर ले जाता है तो दरवाजे पर पहुंचते ही एक पुरसुकून और पाकीज़ा माहौल महसूस होता है। वो घर बाकी गांव के घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सादगी, सफाई और सुकून का एक हसीन इत्तेहाद। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, नेक आदमी की बीवी अंदरूनी हिस्से में चली जाती है ताकि पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। ये औरत आम गांव की औरतों जैसी नहीं थी। वो बाहया, नेक सीरत और इबादत गुजार थी। गांव की दूसरी औरतें बेपर्दगी और लहवो लैब में मशगूल थीं, मगर ये औरत हमेशा पर्दे में रहती, 5 वक्त की नमाज अदा करती और अपने शौहर का पूरा साथ देती थी। वो दुनियावी चमक दमक से बिल्कुल बेनियाज, बस अल्लाह की रजा में खुश रहने वाली औरत थी। वो बुजुर्ग के लिए खाने पीने का इंतजाम करती है, लेकिन मुकम्मल पर्दे में रहकर। खाना जब उनके सामने आता है तो वो नरमी से शौहर से कहती हैं, अल्लाह वाले बुजुर्ग हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखना और इनसे दीन की बातें सीखना, ये हमारे घर पर अल्लाह की रहमत है। बुजुर्ग नेक आदमी की बीवी की शराफत, दीनदारी और खिदमत गुजारी से बहुत मुतासिर होते हैं। वो दिल में दुआ करते हैं कि अल्लाह इस घर को अपनी रहमत से भर दे। वो जान जाते हैं कि यही वो घर है जहां अब तक ईमान की रोशनी बाकी है और शायद यही रोशनी इस पूरे गांव की अंधेरी रात में उम्मीद की एक किरण बने। अगले दिन जब अल्लाह वाले बुजुर्ग फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद गए तो एक बार फिर वही वीरानी उनके सामने थी। मस्जिद में सिवाय उनके और उस नेक शख्स के कोई न था। उनका दिल तड़प उठा। नमाज के बाद जब वो बाहर निकले और गांव की गलियों से गुजरने लगे तो लोगों ने उन्हें हैरत से देखा। ये कौन है जो हमारे गांव में आया है? अरे, ये कोई दरवेश लगता है, शायद हमें वाज और नसीहत करने आया होगा। लो, एक और नमाज पढ़ने वाला आ गया, अब हमें नमाज सिखाएगा। बुजुर्ग की दाढ़ी और सफेद लिबास देखकर कुछ लोग हंसने लगे। कुछ ने तंजिया जुमले कसे और कुछ ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा जी, अगर आपको मस्जिद में अकेले बैठना अच्छा लगता है तो बैठिए, मगर हमें इस सब में न घसीटिए। बुजुर्ग ने इन सब की बातें सुनी मगर खामोश रहे। वो जानते थे कि जब गुनाह हद से बढ़ जाता है तो लोग सच को झुठलाने लगते हैं, मगर उन्हें अंदाजा न था कि यह कौम कितने बड़े अजाब को दावत दे चुकी है। वो रात एक आम रात की तरह थी, मगर किसी को खबर न थी कि यह गांव की आखिरी पुरसुकून रात होगी। गांव के लोग अपनी रंगीन महफिलों में मग्न थे। हंसी मजाका, रक्स और सुरूर और बेहयाई का बाजार गर्म था। हर तरफ कहकहे और गाने बज रहे थे, मगर उसी लम्हे आसमान पर एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और अचानक ही हर तरफ सांप ही सांप नजर आने लगे। ये आम सांप नहीं थे, ये जहरीले, खौफनाक और गैर मामूली बड़े थे। वो दीवारों, घरों और गलियों से निकल रहे थे जैसे जमीन ने उन्हें उगल दिया हो। कुछ सांप घरों में दाखिल होकर लोगों को डस रहे थे, कुछ गलियों में फैलकर हर रास्ता बंद कर रहे थे। लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई, मगर जहां जाते वहां पहले से ही सांप मौजूद होते। बचाओ, बचाओ! किसी औरत ने चीख मारी, मगर अगले ही लम्हे एक बड़ा काला नाग उसके गले में लिपट गया और वो जमीन पर तड़पने लगी।
बच्चे माँ बाप के पीछे छुपने लगे, मगर खुद वालिदैन भी बेबस थे। सांपों के डसने से लोग चंद ही लम्हों में नीले पड़ने लगे, सांसें बंद होने लगीं और जिस्म अकड़ने लगे। पूरा गांव जैसे एक कब्रिस्तान में बदल रहा था। हर तरफ लाशें बिखर रही थीं और जो लोग जिंदा थे वो मौत से भी ज्यादा खौफनाक अजियत में मुब्तला थे। यह क्या हो रहा है? एक नौजवान चीखता हुआ मस्जिद की तरफ भागा, मगर मस्जिद के दरवाजे पर ही एक बड़ा सांप रास्ता रोक कर बैठा था, जैसे वो इन लोगों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत ही न दे रहा हो। महफिलों में नाचने वाली औरतें जो कल तक अपनी खूबसूरती पर नाज करती थीं, आज खौफ से लरज रही थीं। मर्द जो कल तक दूसरों पर हंसते थे, आज खुद बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। जो अपने घरों में कहकहे लगा रहे थे, आज वही घरों में दुबक कर बैठे थे, मगर वहां भी सांप दीवारों से निकल रहे थे। गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठा होकर चीखने लगे, हमसे क्या गलती हुई, हमें यह अजाब क्यों मिला? मगर कोई जवाब नहीं था, बस सांपों के फुफकारने की आवाजें थीं और मौत की हौलनाक चीखें। ये वही लोग थे जो अल्लाह के अहकाम को भूल चुके थे, मस्जिदों को वीरान कर चुके थे, बेहयाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे और जो दीन का मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे थे। मगर इस पूरे हंगामे में एक घर ऐसा था जहां कोई सांप दाखिल नहीं हो रहा था। वो घर जहां अल्लाह वाले बुजुर्ग ठहरे हुए थे। वो नेक आदमी और उसकी बीवी अल्लाह की रहमत के साए में महफूज थे। उनके घर के दरवाजे के बाहर भी सांप आ तो रहे थे, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचते, कोई गैबी ताकत उन्हें पीछे धकेल देती। यह अजाब गुनाहगारों के लिए था, उन लोगों के लिए जो हद से बढ़ चुके थे। मगर अल्लाह के नेक बंदे आज भी अल्लाह की पनाह में थे। गांव में कोहराम मचा हुआ था, हर तरफ सांपों का राज था, मौत का साया मंडरा रहा था। लोग घरों से निकलने से डर रहे थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि इस अजाब से कैसे निजात हासिल की जाए। आखिरकार तमाम गांव वाले अपने सरदार के पास जमा हो गए। यह क्या हो रहा है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हम पर यह अजाब क्यों आया? एक औरत ने चीखते हुए कहा, जो अभी अभी अपने बेटे को सांप के जहर से मरते देख चुकी थी। गांव के सरदार ने एक लंबी सांस ली। वो खुद भी खौफजदा था, मगर उसे कोई हल सूझ नहीं रहा था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ये वही शख्स था जो हमेशा दीन का मजाक उड़ाया करता था और नेक लोगों को कमजोर समझता था। उसने गुस्से से कहा, तुम सबको एक बात महसूस नहीं हो रही? ये सांप कल से आ रहे हैं और कल ही वो अजनबी बुजुर्ग हमारे गांव में आया है। मैंने सुना है कि उस नेक आदमी के घर में एक भी सांप दाखिल नहीं हुआ। सब कुछ जस का तस है, जैसे वहां किसी का जादू चल रहा हो। गांव वाले चौंक गए, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वाकई नेक आदमी के घर में न कोई चीख पुकार थी, न कोई लाशें, न ही सांपों का कोई डर, जैसे वो घर किसी और ही दुनिया में हो। कहीं ये बुजुर्ग कोई जादूगर तो नहीं? एक और शख्स बोला, हाँ, जरूर इसी ने हम पर यह अजाब भेजा है ताकि हम इसके सामने झुक जाएं। किसी ने पीछे से आवाज लगाई। गुस्से और खौफ ने सबके दिमाग माफ कर दिए थे। बिना कुछ सोचे समझे वो सब जलती आंखों और भड़कते जज्बात के साथ नेक आदमी के घर की तरफ बढ़ने लगे। नेक आदमी का घर, जो अभी तक सुकून और अल्लाह की रहमत में महफूज था, अचानक गुस्से से बिफरे हुए गांव वालों के नारों से गूंज उठा। दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। कुछ लोग लकड़ियां और डंडे लेकर आए, जैसे वो घर जला देने का इरादा रखते हों। बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है, सरदार ने सख्त लहजे में कहा। अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर सुकून था, जबकि नेक आदमी और उसकी बीवी अंदर खड़े सब कुछ देख रहे थे। तुम कौन हो? तुम हमारे गांव में आए और कल से ये अजाब हमारे सर पर आ गया। जरूर तुमने कोई जादू किया है। एक आदमी दहाड़ा। हाँ, तुम्हारे आने के बाद ही हमारा गांव उजड़ने लगा। तुम ही इसके जिम्मेदार हो, दूसरे ने बदतमीजी से कहा। बुजुर्ग ने नरमी से उन्हें देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने तुम पर यह अजाब भेजा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा हो सकता है? मगर गुस्से में बिफरे हुए लोग सुनने के लिए तैयार न थे। बस, हमें तुम्हारी बातों में नहीं आना। या तो तुम ये अजाब खत्म करो या हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। नेक आदमी ने यह सब सुना तो बेइख्तियार बोल उठा, ये क्या कर रहे हो? तुम एक नेक बंदे पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मगर गांव वालों की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने नेक आदमी को भी धमकियां देनी शुरू कर दी।
अगर तुमने हमारा साथ न दिया तो तुम भी हमारे साथ मरोगे। अब ये इम्तिहान की घड़ी थी। क्या नेकी करने वालों को भी आजमाइश में डाला जाएगा? क्या अल्लाह वाले बुजुर्ग इन लोगों के सवालों का जवाब देंगे, या ये गुस्से में अंधे होकर और कोई गलती कर बैठेंगे? अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गांव वालों की बातें सुनकर एक गहरी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखा जैसे किसी गैबी इशारे के मुंतजिर हों। गांव वाले अब भी गुस्से में खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर बेबसी और खौफ साफ झलक रहा था। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, तुम कहते हो कि ये अजाब मेरी वजह से आया है? अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक बात साबित कर दूं, तो क्या तुम मान जाओगे कि ये तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा है? गांव वाले एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। सरदार ने थूक निगला और बोला, कैसी बात? अगर तुम वाकई हमें यकीन दिला सकते हो तो हम मान लेंगे। बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी और कहा, अगर मैं सच कह रहा हूं कि ये अजाब तुम्हारे अपने अमाल की वजह से आया है, तो अल्लाह का हुक्म होगा कि ये जमीन खुद तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाए। फिर उन्होंने अल्लाह के नाम से दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं सच कह रहा हूं और ये तेरा अजाब है, तो जमीन को हुक्म दे कि ये इनके लिए निशानी जाहिर करे। जैसे ही बुजुर्ग ने दुआ खत्म की, जमीन एक झटके से लरजने लगी। गांव वाले खौफजदा होकर पीछे हटे। अचानक जमीन में एक शगाफ पड़ा और उसमें से एक रहस्यमयी रोशनी नमूदार हुई। उस रोशनी के अंदर वो तमाम मनाजिर दिखने लगे जो गांव वाले कर रहे थे। रात की महफिलें, बेहयाई, नमाज से गफलत और दीन का मजाक उड़ाने के मनाजिर सबके सामने अय्यां हो गए। गांव वालों की चीखें निकल गईं, ये हम ही हैं, हमने वाकई ये सब किया है। कुछ लोग अपने चेहरों को हाथों में छुपाने लगे, कुछ नदामत के मारे रो पड़े। सरदार, जो सबसे ज्यादा इनकार कर रहा था, वो भी कांपने लगा। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह हमसे नाराज है। वो सब इकट्ठा होकर अल्लाह वाले बुजुर्ग के कदमों में गिर गए। हमें माफ कर दो, हमारे लिए दुआ करो कि ये अजाब हमसे टल जाए। बुजुर्ग ने उनके नदामत भरे चेहरे देखे और आंखें बंद करके दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, नादान हैं, गुमराह हो गए थे, मगर अब तेरे दर पर झुक चुके हैं। अगर तू इन्हें माफ कर दे तो तू ही गफूर रहीम है। ऐ अल्लाह, इनके गुनाहों को बख्श दे और इन पर अपना रहम फरमा। जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं, जोरदार गरज सुनाई दी और तेज बारिश शुरू हो गई। पानी के पहले ही कतरों के साथ सांप जैसे जमीन में गायब होने लगे। पूरे गांव में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे अल्लाह की रहमत का नुज़ुल हो चुका हो। लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे, आंखों में आंसू थे, दिलों में खौफ था, मगर साथ ही एक उम्मीद भी जाग उठी थी। आखिरकार उन पर पड़ने वाला अजाब टल चुका था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अल्लाह का अजाब सिर्फ गुनाह पर आता है, मगर उसकी रहमत हर तौबा करने वाले के लिए मौजूद होती है। अब तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि तुम्हें अपने आमाल से साबित करना होगा कि तुमने वाकई सबका सीख लिया है। गांव के लोग सजदे में गिर गए और वहां से एक नए अज़्म के साथ उठे। अब वो अपने रब की तरफ लौट चुके थे, हमेशा के लिए।